नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून गतिविधियों के असर से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे में हुई बारिश और बादलों के कारण अधिकतम तापमान में औसतन 2.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान रोहतक में 39.1 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान भिवानी में 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। 24 जून को बारिश की गतिविधियां दक्षिण पूर्वी हरियाणा की ओर बढ़ेंगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 25 जून को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना है और लगभग पूरे हरियाणा में कहीं कहीं वर्षा के आसार भी हैं। 26 जून को फिर से बारिश की गतिविधियां मुख्य रूप से सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर तक सीमित रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 25 जून प्रदेश के लिए सबसे सक्रिय दिन रह सकता है। इस दौरान कई जिलों में तेज हवाएं, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तो मौसम में परिवर्तन होने वाला है, प्री मानसून एक्टिव होने वाला है और आज के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से कई क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तापमान लगातार कम हो रहा है। प्री मानसून की गतिविधियां प्रदेश में एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। मौसम सुहाना हो चुका है और लोगों को गर्मी से निजात मिल रहा है। आज के तापमान की बात करें तो हिसार में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात गुरुग्राम की करें तो यहाँ 24 डिग्री न्यूनतम और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। रोहतक की अगर हम बात करें तो रोहतक में तापमान न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अगर हम बात करनाल की करें तो करनाल में 26.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान यहाँ का 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रेवाड़ी की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा और 35.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। नूंह में 25.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान यहाँ पर रहा 38.2 डिग्री सेल्सियस। और यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर 25.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया और 36.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ दर्ज किया गया। सिरसा में भी हालात कुछ ऐसे ही बने रहे। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवीदास शारदा जुड़ चुके हैं यमुनानगर से। देवीदास, देखिए लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर हम यमुनानगर की बात करें देवीदास, यमुनानगर में इस वक्त स्थिति कैसी है, तस्वीरें क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, यदि हम यमुनानगर की बात करते हो इस समय जो तापमान है वो 33 डिग्री है, जो बढ़कर 38 डिग्री जाने वाला है। बात करें मानसून की तो 30 तारीख को यहाँ पर मानसून पहुंचने की संभावना है और उससे पहले प्री मानसून भी आ सकता है, क्योंकि जो यमुनानगर है यहाँ पर यमुना नदी है, पहाड़ी क्षेत्र है और इसके अलावा वन भी यहाँ काफी अधिक मात्रा में है। तो यहाँ पर बाकियों के मुकाबले 1 से 2% बात करें तो तापमान जो 1-2 डिग्री जरूर कम रहता है। राहत की बात यह है कि पहाड़ों का फायदा जब भी मानसून आता है और सबसे पहले यमुनानगर में आता है। और इससे पहले बात करें कि जब भी यदि पानी आता है तो हथनी के बराज यमुनानगर होने की वजह से यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था रहती है, जिससे जो टेम्परेचर जो है काफी सुहावना हो जाता है और आम जन को भी इससे राहत मिलती है। जी जी देवीदास, अगर मौसम के अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से यमुनानगर के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है? कब तक वहां पर बारिश की संभावना है, क्योंकि प्री मानसून एक्टिव हो सकता है और मौसम विभाग ने इसको लेकर प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है? जी बिल्कुल, जो मौसम विभाग की जानकारी उसके अनुसार 30 तारीख डेडलाइन है जो उन्होंने मानसून के लिए दी है और उससे पहले प्री मानसून आ सकता है। यदि विक्षोभ किसी तरह का आता है तो प्री मानसून उसमें जरूर आता है। लेकिन आज बात करें तो आज जो मौसम है बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है। जो मैक्सिमम तापमान भी 12 से मतलब 12 बजे के बाद जो 38 डिग्री जो तापमान जाने वाला है। आम जनजीवन की बात करें तो लोगों को यही कहा जाता है कि 12 बजे से
शाम 5 बजे तक जो धूप है उसमें ना निकले, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे बचने की भी संभावना है। डॉक्टर भी यही लोग सलाह देते हैं, यदि आप घर से जाए तो कोई ना कोई पानी की बोतल रखें या रास्ते में कोई नींबू पानी वगैरह जरूर ले, ताकि जो गर्मी है गर्मी से बचा जाए। बाकी यमुनानगर बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति बाकी जगह से भिन्न रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ के कार्यों की भी बात करें तो यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। हालांकि जो 15 जून डेडलाइन दी जाती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि 30 जून तक क्योंकि मानसून आ सकता है, तो उसके लिए भी कमर कस ली गई है। जी जी, हमारे साथ सिरसा से हमारे सहयोगी विजय कुमार भी जुड़ चुके हैं। विजय, सिरसा में इस वक्त कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? की बात की जाए तो प्रकृति के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं बारिश और कहीं बारिश का मौसम और कहीं बारिश की संभावना। तो हालांकि सिरसा शहर की बात की जाए तो अब से थोड़ी देर पहले जो है आसमान पर जो काले बादल छाए हुए थे, हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि अब से थोड़ी देर बाद बारिश होगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं मौसम में एक बार फिर से अचानक बदलाव आ गया है, हल्की धूप आ गई है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार आज बारिश होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि ऐसे कई जो है वो आंकड़े सामने आए हैं, कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। सुबह तेज धूप होती है, हल्की धूप होती है और दोपहर होते होते कहीं न में अचानक बदलाव आ जाता है। दोपहर में ही कहीं ना कहीं जो आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, जिस वजह से जो है पूरे शहर भर में अंधेरा भी छा जाता है। ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं और फिलहाल जो है दोपहर के बाद भारी बारिश हो जाती है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी अचानक दोपहर के बाद मौसम में बदलाव आएगा और कहीं ना कहीं भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि आज की बात की जाए तो जो सुबह से ही जो टेम्परेचर है वो 32 से 33 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। हालांकि यह जो तापमान है अपने आप में लोगों के लिए राहत भरा तापमान है, क्योंकि गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हल्की तेज हवाएं भी चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इस वजह से लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बता दें कि फिलहाल जो अभी जो है हल्की धूप है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर होते होते ही मौसम में अचानक बदलाव आएगा और भारी बारिश भी जताई जा रही है। जी देवीदास, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से मौसम को लेकर एक्टिव यहाँ पर मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, ऐसे में वहाँ पर तैयारियां कैसे देखने को मिल रही है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है जल जमाव की स्थिति बन जाती है और आपने बताया हथनीकुंड बैराज को लेकर और यमुनानगर से भी कई अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं, तो व्यवस्थाएं वहाँ पर देवीदास कैसे नजर आ रही हैं? बिल्कुल, व्यवस्थाएं की बात करें तो जो हथनीकुंड बैराज है, क्योंकि जब भी यमुना में फान आता है तो सबसे पहला जो कंट्रोल पावर कहा जाए तो हथनीकुंड बैराज ही रहता है। यहाँ पर जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि 12 घंटे पहले इनको पता लग जाता है मौसम विभाग की तरफ से भी कब यहाँ पर जल आने वाला है, तो उस हिसाब से तैयारियां करते हैं। जब पानी आता है तो उसके आगे फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत होता हुआ दिल्ली तक जाता है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते पानी को क्योंकि 72 घंटे लगते हैं, तो ये काफी समय रहता है, क्योंकि जो प्रशासन है उसकी कई तरह की व्यवस्थाएं करनी होती है, क्योंकि जो भी गांव है यमुना नदी के किनारे होते हैं तो उनको राहत प्रदान करनी होती है, उनको सूचना करनी होती है, क्योंकि जो गांव वाले हैं कई दफा अपने पशु लेकर भी जो है यमुना में चले जाते हैं, चराने के लिए चले जाते हैं ताकि किसी तरह का व्यवधान हो। कई दफा आगे भी ऐसा हुआ जब जो पशु लेकर के जो चले गए या खुद गाँव वासी चले गए तो उनको एयर लिफ्टिंग तक करानी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन भी सख्ते में आ जाता है, क्योंकि एक जान की कीमत होती है। तो इसके लिए प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। हालांकि यमुनानगर जिले को तो काफी कम समय मिलता है, लेकिन जो उसके आगे आने वाले जिले हैं उनको क्योंकि मैसेज हो जाता है उसके बाद उनको तैयारियों में काफी राहत मिल जाती है। जी विजय, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से आपने हमें तमाम जानकारी दी, आपने बताया किस तरीके से दोपहर के बाद मौसम अक्सर परिवर्तित हो रहा है, बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखिए, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंड। अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि ऐसे में अक्सर लोगों की तबीयत खराब शुरू होने लगती है और कई मामले सामने आते हैं बीमारियों के, वायरल फीवर के। ऐसे में वहाँ पर कैसी तस्वीरें हैं, ओपीडी कैसी भरी हुई नजर आ रही है और क्या तैयारियां अस्पतालों में की गई हैं? बिल्कुल हिमांशी, जैसे जैसे बारिश का सीजन आता है तो वैसे ही बीमारियों के खतरे जो हैं उसके फैलने का भी जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। हालांकि डेंगू मलेरिया का अभी फिलहाल जो लगातार सीजन चल रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर भी कहीं ना कहीं बारिश के मौसम को देखते हुए अलर्ट मोड पर दिखाई देते हैं। डॉक्टर
स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि डेंगू मलेरिया के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां पानी ठहरता है वहां वहां मच्छर पनपता है। तो ऐसे में मच्छर के पनपने से कहीं ना कहीं डेंगू मलेरिया के जो चांसेस हैं, उनके केसेस हैं, वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग को एडवाइजरी भी जारी की है कि बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढककर चले, ताकि मच्छरों के जो है उससे बचाव किया जा सके। फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। सिरसा के स्वास्थ्य विभाग में जो डेंगू मलेरिया के बचाव के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए दवाइयां और पूरी तरह से डॉक्टरों की व्यवस्था यहाँ पूरी कर ली गई है। किसी भी व्यक्ति को तमाम कोई व्यवस्थाएं परेशानी वहां नहीं पर होनी पूरी चाहिए। कर ली गई हैं और मानसून भी अब एक्टिव होने वाला है। प्री मानसून का दौर शुरू हो चुका है। आप दोनों का जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी पंचकुला से आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर पंचकुला से इस वक्त की